हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y का क्यूब माइनस 2y² प्लस 5y माइनस 1 में भाग देना है y माइनस 1 से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंत तक देखिए, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब भी बहुपद का भाग होता है तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट में हम स्टार्टिंग पॉइंट से भाग देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब होता है यानी कि शुरू वाले पद में हम इस शुरू वाले पद से भाग देते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 में हम आपको करके बता रहे हैं, यानी कि y का क्यूब में भाग देना है y से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का क्यूब भाग्य y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y का क्यूब का मतलब क्या, यानी कि y का क्यूब है, तो इसे हम इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जिसका पावर जितना होता है उसे उतनी बार हम गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में एक y है तो यहाँ पर एक y लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक y से एक y कट जाएगा, तब क्या बचेगा, बचेगा y गुणे y। ठीक है, y और y में गुणा होगा तो सिंपली यहाँ पे y² हो जाएगा। y² कैसे होगा, देखिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे जब भी बेस यानी कि ये जो चर पद है, जब दोनों ये बराबर होता है और बीच में गुणा का साइन होता है, ठीक है, तो इसका पावर जुट जाता है। क्या होता है, पावर जुट जाता है। अब देखिए यहाँ पे बोलिएगा कि पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे पावर कुछ नहीं होता है उसका पावर एक होता है, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है, एक छिपा रहता है। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए इसका पावर एक और इसका पावर एक, और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो ये एक एक क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें हमने गुणा किया y में y से, तो क्या आया, y² आया। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसी y² में इतना से हम गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा। अब यहाँ पे y² में y से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y का क्यूब। अब देखिए y का क्यूब कैसे होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, तो हमने क्या बताया ऊपर में, जिसका पावर कुछ नहीं होता है वहाँ पर एक होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये बेस यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है, तो यानी कि दोनों बेस ये क्या है, समान है, और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है, माइनस देंगे। अब y² में एक से गुणा करेंगे तो सिंपली होगा y²। ठीक है, अब इस वाले भाग को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करते हैं, साइन को अपोजिट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, तो समझिए क्या है, प्लस है। जब यहाँ पर प्लस का साइन होता है तो इसका अपोजिट हम यहाँ पर साइन देते हैं माइनस। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर देंगे प्लस। जब यहाँ पे ये चिन्ह दे देते हैं तो ये जो बीच वाला जो चिन्ह होता है ना, इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब केवल ऊपर वाला चिन्ह और सबसे नीचे वाला चिन्ह को हम देखते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, यानी कि 2y² में से एक y² घटाएंगे, यहाँ पर माइनस का साइन ज़्यादा है तो सिंपली यहाँ पर माइनस होगा, यानी कि 2y² में से एक y² घटाएंगे तो ये हो जाएगा y²। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो पद है इसे ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। ठीक है जी, अब चलिए चलते हैं सेकेंड स्टेप में, ध्यान से एकदम देखिएगा। तो यानी कि अब क्या करेंगे, हमेशा हमें क्या करना होगा, शुरू वाला जो पद आएगा उसी में हमें इस शुरू वाले पद से भाग देना है। ठीक है, अब लिखेंगे -y² बटा में y, देखिए ये वाला भाग। ठीक है, अब -y² को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि -y² है तो y को हम 2 बार गुणा में लिख देंगे। ठीक है, और बटा में एक y है तो यहाँ पर लिखेंगे एक y। अब देखिए यहाँ पर एक y से एक y कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच रहा है माइनस का y। ठीक है, अब इस माइनस y को सिंपली हम इस भागफल में लिख देंगे माइनस का y।
अब इसी माइनस वाई में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई में वाई से हम गुणा करेंगे तो सिंपली ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो समझिए एक है। अब ये बीच में गुणा का चिन्ह है तो ये पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस वाई में माइनस एक से हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या देंगे? प्लस, और यहाँ पे प्लस का साइन है तो क्या देंगे? माइनस। ठीक है, जब ये चिन्ह दे देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे माइनस और प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा, यानी कि इस वाले भाग में से इसे हम घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो सिंपली हो जाएगा ये 4y। ठीक है, अब आगे माइनस है तो माइनस यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम तीसरा स्टेप में क्या करने वाले हैं, ध्यान से एकदम देखिएगा। अब यानी कि यहाँ पे क्या है? 4y, यानी कि 4y में हम भाग देंगे y से। यहाँ पर लिखेंगे 4y बाई वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4। अब इस 4 को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब सोचेंगे कि यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस लिखे, तो देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए क्या है? प्लस है। जब साइन यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर हम प्लस लिखते हैं। ठीक है, अब प्लस का 4 लिख दिया हमने। अब इसी 4 में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 में y से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। अब 4 में 1 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए क्या है? प्लस है। जब प्लस का साइन होता है तो इसका अपोजिट हम माइनस देंगे यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या देंगे? प्लस देंगे। ठीक है, तो जब ये साइन दे देते हैं नीचे वाला तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब ऊपर प्लस है और नीचे माइनस, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये भाग 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। ये आपका बच के आ गया शेषफल। ठीक है, शेषफल आ गया कितना? 3। उम्मीद करते हैं कि ये बहुपद का भाग आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर देखिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।